हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये होई का मेरा दूसरा पार्ट है। पहला मैंने कल डाल दिया था और यहाँ पे बस अब मैं शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 4 बजे बेटे को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और वहाँ से आने के बाद मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने एक कटोरी में उसको निकाल दिया था और दोबारा से कढ़ाई मांजने के बाद मैंने फिर से इसे गैस पे रख दिया है और अब मैं यहाँ पे पूड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और सब्ज़ी मेरी बेटी ने काट दी थी क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। और ये जो आपने मुझे एप्रन पहने देखा है, ये मेरी मदर ने बनाया था। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी मदर ठीक हो जाएं। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। तो ये उन्होंने पुरानी शर्ट में से बनाया था। भाई की सिर्फ कॉलर ही ख़राब हुई थी और बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी होली मेरी तरफ से सबको सबको सबको। और माता रानी सबकी गोद भरे और सबको ये खुशियाँ दे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और तारे निकलते ही इसमें व्रत खोल लिया जाता है। तो बस मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी थी और 2 दिन से ही बहुत ज़्यादा बिजी थी। बहुत ज़रूरी काम बच्चों के कम करने थे मुझे, तो मैं उन कामों को निपटाने में लगी हुई थी। इसलिए वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि देखिए अकेले सब चीज़ करनी होती है ना, तो वीडियो का काम नहीं हो सकता है। घर का, बाहर का, हर चीज़ का, फिर एडिटिंग, तो और दूसरी बात शूट करने के लिए। तो अभी मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है। ट्राइपॉड जब आ जाएगा तो फिर दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम का खाना मैं बना रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने पूड़े डाल दिए हैं। तब तक मैं दही जो है वो अच्छे से फेंट लूँगी। इधर मेरा रायता भी बन जाएगा। तो दोनों काम मैं इस तरीके से करती चली जाती हूँ। इससे कम टाइम लगता है कि आप खड़े हुए हैं वहीं पे, उससे बढ़िया है आप कुछ ना कुछ करते रहें, तो आपका काम जो है वो जल्दी से हो जाता है। और मेरा बेटा 12 साल बाद हुआ है। उसके होने से पहले से ही मैंने व्रत पकड़ लिया था। जब मेरी बेटी थी तब से मैंने व्रत रखने लगी थी, क्योंकि ये संतान के लिए होता है। तो इसमें ये मत सोचिए कि बेटे के लिए ही रखा जाए। और जब भी मैं ये व्रत रखने के लिए बोलती थी तो कुछ लोग मुझे ये बोल देते थे, आप मत रखो, ये बेटे के लिए रखा जाता है, आपकी तो बेटी है। फिर मैंने सोचा कुछ भी है, भगवान ने मुझे दी है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए मुझे व्रत रखना चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तो पालना तो मुझे ही है। तो मैंने व्रत शुरू कर दिया था। और ये देखिए मेरे यहाँ पे जो पूड़े हैं वो बन के रेडी हो गए हैं, गोल्डन गोल्डन, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं बनाती हूँ गुड़ के पूड़े। चीनी क्योंकि मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ केमिकल की वजह से, और इस बहाने गुड़ भी खाया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी। सूखी सब्ज़ी जितनी भी होती हैं ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ना कोई इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी टेस्टी बनी थी। बस मेरे को अब आटा गूंदना है, तो दूसरे पूड़े मैं इसमें डालूंगी कढ़ाई में और एक तरफ मैं आटा गूंदना शुरू कर दूँगी। और ये देखिए मेरा रायता भी इधर जो है, मैंने दही अच्छे से फेंट ली थी, बूंदी डाल दी है। बस मुझे इसमें अब ढुंगार लगानी है। और अंदर आके मैंने निकाल लिए थे अलमारी में से कपड़े, क्योंकि बस अब मुझे बायना निकालना है थोड़ी देर में। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ जो कि टाइम से हो जाए। पूड़े उतारने के बाद अब मैं उतार रही हूँ यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ। और ये देखिए कितने अच्छे से फूली है। तो आज का खाना हमारा सिंपल सा है, आलू गोभी की सब्जी है, रायता है, पूरी है, पूड़े हैं मीठे में। तो मुझे सच बताऊँ ना, तो इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अपना इंडियन खाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, शाम का जो हमारे यहाँ बनता है पूजने के लिए, तो मैंने बना दिया है 2 पूरी, सब्जी, रायता और ये 2। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को ये देने के लिए, 2 पूरी 2 पूड़े और जो सब्जी है और रायता जो भी हमारे यहाँ बनता है पूजने के लिए, तो वो मैं पकड़ाने जा रही हूँ। क्योंकि मम्मी लड्डू नन्नू पढ़ रही है। और अपनी संध्या करने के बाद मैंने माता रानी के आगे भी जोत जला दी है। बस अब मैं जाऊंगी ऊपर। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी मुझसे पहले, मैं क्योंकि और पूरियाँ उतारी थी, क्योंकि मम्मी को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मम्मी कह रही है जल्दी से भाई मुझे दे दे खाना। तो फटाफट से मैं उनकी पूरियाँ उतार के आ गई हूँ। पापा कहीं गए हुए हैं तो मम्मी ने जल दे दिया है। और बस अब सारा सामान लगा के चौकी पे बायना निकाल के मैं आ गई थी ऊपर जल देने के लिए। तो यहाँ पे तारों को देख के मैं दूंगी अब अर्घ। तो दिया मैं ले आई थी और ये दिया फिर मैं बाद में यहाँ पे तारों की पूजा करने के बाद माता रानी के आगे ही रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पीलिया ठीक कर रही थी, और ठीक करने क्योंकि बार बार ना सिर पे से सरके जा रहा था भारी की वजह से।
और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गेहूँ पल्ले में जो बांधते हैं कथा सुनने के बाद। तो ये अर्घ के साथ दिए जाते हैं गेहूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तारों को देख रही थी, तो मैं कह रही थी कितना सुंदर लग रहा है तारा और कितना चमक रहा है। तो मम्मी मुझे दिखा रही थी कि यहाँ पे भी है एक, तो मैं कह रही थी इससे ज़्यादा वो चमक रहा है क्योंकि वो ध्रुव तारा है और बहुत अच्छे से वो चमक रहा था, इतना बड़ा। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी से गेहूँ ले लिए हैं हाथ में और अर्घ दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा मुझसे जिद कर रहा है, देखो कि मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा, क्योंकि अपने बाबा के साथ पानी देने आता है पेड़ों में। तो उसको ये लग रहा है कि उसी तरीके से देना है। तो मैं उसको बोल रही थी बच्चे नहीं देते हैं, ये मैं दूंगी आपके लिए क्योंकि व्रत रखा है। तो बस फिर मान गया था। और यहाँ पे मैं अब दे रही हूँ अर्घ तारों को देखते हुए। और मुझे अपने त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं, एक के बाद एक जो आते हैं, सच में घर में एक रौनक सी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने अर्घ दे दिया है। तो इस वाले गमले में मम्मी ने दिया था तो मैं इस वाले में दे रही हूँ क्योंकि वो पूरा भर गया था। और तारों को देखते हुए ये अर्घ दिया जाता है। तो ये देखिए उसने वो लोटा जो है मम्मी वाला उठा लिया था, तो मैं उसको बोल रही थी मैंने बेटा रख दे मत छेड़। तो बस उसने फिर रख दिया था। और हमारे यहाँ देवी माता के आगे 2 लोटे रखे जाते हैं और दोनों का ही जल दिया जाता है। तो यहाँ पे बस अब मैं तारों को दिया दिखा रही हूँ इस तरीके से, और एक तरह से उनकी पूजा करना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे इस बार आई हैं खुशी खुशी, ऐसे ही हर साल इसी तरीके से ये त्यौहार आए और सब माताओं की गोद भरे। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा करके मम्मी के पैर छू लिए हैं। और अब सारा सामान जो है मैं नीचे ले जाऊंगी। और ये देखिए नीचे आते ही मेरे बेटे ने दादी के फिर मेरे पैर छुए हैं, तो मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे पैर छूने के बाद अपनी दीदी के पैर छुए उसने। और बस यहाँ पे मैंने मम्मी को खाना दे दिया है और यहाँ पे मैंने पापा के कपड़े भी दे दिए हैं, पैसे मैंने इसी के अंदर रख दिए थे। और जो मैं मम्मी का सूट लेकर आई थी वो मैं अब इन्हीं को साथ के साथ दे दूँगी यहाँ पे। तो बस मैंने अलमारी में से निकाला और मैं यहाँ पे दिखाने लग रही थी कि अब ये वाला सूट देखो मुझे कैसा लग रहा है। तो ये वाला सूट मम्मी को पसंद आ गया था क्योंकि मम्मी कह रही थी उसमें कढ़ाई तो अच्छी थी लेकिन चुभने वाली भी नहीं थी। जो उसमें कहीं कहीं नग वाली बूटी थी ना, तो मम्मी कह रही थी नग उसमें चुभेंगे जैसे हाथ रखेंगे। तो ये वाला पसंद आ गया है, कलर भी, और ये सिंपल सा है और कॉटन का है और कॉटन की चुन्नी है, तो उनको अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, अपना ध्यान रखना।